नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन EHRMS पोर्टल पर कैसे दर्ज करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें EHRMS वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके लिए हमें अपना यूज़र ID पासवर्ड डालना होगा। साथ ही जो भी प्रोवाइडेड कैप्चा कोड है उसको फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के उपरांत लॉगिन का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो हमारे सामने होता है। इस नए विंडो में जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड में जर्नल का ऑप्शन है। जर्नल ऑप्शन के अंतर्गत ही प्रॉपर्टी रिटर्न का ऑप्शन हमें मिलेगा। प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करने पे मूवेबल, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दो आएंगे। तो पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, जैसा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक टेबुलर फॉर्मेट। इस टेबुलर फॉर्मेट में रिटर्न ईयर है। रिटर्न ईयर में हम वर्ष सेलेक्ट करेंगे 2023 का रिटर्न दाखिल करना है। फिर उसके आगे है प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप में हाउस, बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर जो भी आपका है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है और यूनिट में आप हेक्टेयर, स्क्वायर मीटर, यार्ड जो भी है आपका यूनिट वो इसमें कर सकते हैं। फिर है प्रॉपर्टी नंबर। इसमें आपकी प्रॉपर्टी का नंबर आप दर्ज करेंगे और प्रॉपर्टी नंबर डालने के बाद कंट्री का ऑप्शन आता है, इंडिया और अदर। इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट, जिस भी स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ से चूज़ कर लें ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला। जिस भी ज़िले में है वो आप ज़िला यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके उपरांत किस तहसील है, तहसील क्या है, वो तहसील आप यहाँ पे एंटर करेंगे मैनुअली। देन तहसील एंटर करने के उपरांत हमारा है लोकेशन, यानी कि इसकी लोकेशन क्या है वो भी मैनुअली आप दर्ज करेंगे। ये कार्य मैनुअली करने के बाद हमसे मांगता है पिन कोड। जो भी उस एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये भी मैनुअली ही दर्ज करना है। फिर आता है इसके उपरांत ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी। जिसके भी नाम ये प्रॉपर्टी है उसका नाम दर्ज करेंगे। फिर उसके उपरांत कितना शेयर है उसका, परसेंटेज ऑफ शेयर, न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है, परसेंटेज का निशान नहीं लगाना। देन उसके नीचे है रिलेशन, आपका क्या रिलेशन है, सेल्फ है, हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है। इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। देन एक्विजिशन डेट, कब एक्वायर किया आपने, कब उसको ख़रीदा। उसके उपरांत है मोड ऑफ एक्विजिशन। मोड ऑफ एक्विजिशन में जो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करेंगे, एंसेस्टर है, ट्रांसफ़र है, गिफ्ट है या परचेज, इसमें से जो भी सूटेबल ऑप्शन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड। जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके उपरांत प्रॉपर्टी वैल्यू, उसकी कीमत कितनी है यहाँ पे एंटर करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है। फिर आता है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या उस प्रॉपर्टी से कुछ आपको धन अर्जित हो रहा है, यदि हाँ तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये सारा कार्य करने के उपरांत सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव करने के उपरांत फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी का रिटर्न दाखिल करने के लिए फिर से हम जनरल टैब में जाएंगे और प्रॉपर्टी रिटर्न में मूवेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके उपरांत हमको फिर से एक टेबुलर फॉर्मेट दिखेगा और इसमें उसी प्रकार से कुछ डिटेल हैं। रिटर्न ईयर में हम सेलेक्ट कर लेंगे 2023। फिर उसके बाद है आर्टिकल टाइप, क्या वो आपका आर्टिकल टाइप क्या है, शेयर है, इन्वेस्टमेंट है या अन्य है। तो इसमें से जो भी आपको सूटेबल ऑप्शन लगे वो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें।
इसके बाद उसके बारे में कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन में। 200 वर्ड की लिमिट है इसमें, आप इसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिखें। फिर है डेट ऑफ परचेज, कब आपने उसको ख़रीदा, वो आप इसमें डेट एंटर कर देंगे। उसके उपरांत मोड ऑफ एक्यूशन, कब आपको वो मिला, ट्रांसफ़र के थ्रू मिला या गिफ्ट में या परचेजिंग, जो भी है आप वहाँ से सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर उसकी क्या कीमत है, वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर दें। उसके बाद रिमार्क यदि कोई है तो दर्ज करें, अन्यथा सेव के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये सारी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। और सेव करेंगे तो ये आपको नीचे जहाँ पे नो रिकॉर्ड है उसकी जगह आपको ये सारी डिटेल वहाँ पे प्रदर्शित होगी।